हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा सेंस ऑर्गन्स का ये पार्ट 2 है। हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप चाहते हो डिटेल में समझना तो उसके लिए मैंने आईसीएससी क्लास 10th बायो की प्लेलिस्ट है। आईसीएससी क्लास 10th बायो की प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। ये सिर्फ हम बहुत फास्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो अब जब बात करते हैं ईयर की, देखो ईयर के ना 3 पार्ट हैं। एक होता है आउटर ईयर, ठीक है, तो ये वाला पूरा जो है आपका ये आउटर ईयर है। फिर एक होता है एक मिडिल ईयर, ये वाला, और ये वाला फिर आपका इनर ईयर। तो 3 हिस्सों में हमारा जो ईयर है वो डिवाइडेड है। आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, 3 हिस्से हैं, ठीक है। आउटर ईयर में क्या आता है, अगर मैं आउटर ईयर की बात करूं तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये जो है आपका, जो आप जैसे टीचर बोलती है ना कि आपने कोई प्रॉब्लम कर दी, मतलब जैसे क्लास में अगर आप कोई टीचर आपको पनिशमेंट देती है तो आपने देखा होगा बहुत बच्चों का टीचर कान पकड़ लेती है, ठीक है। तो जब पनिशमेंट के टाइम पे जब कान पकड़ा जाता है तो जो हिस्सा कान का पकड़ते हैं, ये देखो, ये जो हिस्सा है ना पूरा, आप कैमरे में देखो, ये आपका है ऑरिकल। इसको बुक में आपका पेना भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑरिकल, पेना, ये सब एक ही बात है। तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये पूरा आपका ऑरिकल वाला है, पीना, ठीक है। अब अंदर जो नीचे लटक रहा होता है, ये जो लटक रहा है, ठीक है, जो नीचे लटक रहा है हिस्सा, ये ईयर लोब है। लटकता हुआ हिस्सा ये ईयर लोब है। फिर आता है आपका ये ऑडिटरी कैनाल, ठीक है, ये जो पूरी गुफा सी दिखाई दे रही है ये ऑडिटरी कैनाल है। फिर आता है आपका ईयर ड्रम, ये क्या है, ये ईयर ड्रम है, ठीक है। ईयर ड्रम को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, ये नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा आउटर ईयर में हमारे 3 चीजें आ रही हैं। पहला आपका आ रहा है पीना, दूसरा आपका आ रहा है ये ऑडिटरी कैनाल, और तीसरा आपका आ रहा है यहाँ पे ईयर ड्रम। ईयर ड्रम को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब ईयर ड्रम का जो बाहर वाला हिस्सा है वो आउटर ईयर में आता है, और ईयर ड्रम का जो इनर वाला हिस्सा है, ठीक है, ईयर ड्रम का जो बाहर वाला हिस्सा है वो तो आता है आउटर ईयर में, और उसका आधा हिस्सा है जो इनर साइड है इसकी, ठीक है, वो आता है मिडिल ईयर में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आउटर ईयर खत्म। आउटर ईयर के बाद क्या आएगा, आउटर ईयर के बाद आपका आएगा मिडिल ईयर, ये वाला, ठीक है, मिडिल ईयर आ जाएगा। मिडिल ईयर में क्या क्या होता है, अगर हम मिडिल ईयर की बात करें, यहाँ मिडिल ईयर में 3 छोटी बोन्स हैं, टाइनी बोन्स हैं, ठीक है। इन्हें टाइनी बोन्स को ऑसिकल्स भी बोलते हैं। अगर मैं नाम इसका यहाँ पे लिखूं तो हाँ, इन्हें ईयर, स्पेलिंग आई होप सही लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ऑसिकल्स का मतलब ही अपने आप में होता है टाइनी बोन्स, ठीक है। ये ऑसिकल वर्ड है, इसका अपने आप में मतलब ही टाइनी बोन्स है। तो ये जो 3 छोटी छोटी सी बोन है, जो ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है, ये 3 छोटी छोटी सी हड्डियां हैं, तो ये सब आती हैं मिडिल ईयर में। तो इनके नाम है मैलियस, ये जो बाहर वाला है, ये अगर उसको बना के दिखाता हूँ आपको, पहले चेंज करता हूँ ताकि समझ में आए आपको। ये वाला जो हिस्सा है ये है मैलियस, जो बाहर वाला है। फिर जो बीच वाली है वो है इनकस, बीच वाली है वो इनकस है, और सबसे एंड वाली है वो है आपकी स्टेपिस, ठीक है। स्टेपिस वो है जो मिडिल ईयर को इनर ईयर से कनेक्ट करती है, ठीक है। सबसे अंदर वाला इनर ईयर है, तो मिडिल ईयर को इनर ईयर से कनेक्ट करने का काम स्टेपिस का, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसका जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे याद रखो, मिस, ठीक है, मैलियस, इनकस, स्टेप्स, ये ऑर्डर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए, मैलियस, इनकस, स्टेप्स, ठीक है। तो ये हो गया इनर ईयर। इनर ईयर का काम क्या होता है, इनर ईयर ना जो आवाज आ रही है, यहाँ से जो आवाज आती है, ये जो आवाज आई, ठीक है, इसको एम्पलीफाई कर देता है। क्या करता है, इसको एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई मतलब बढ़ा देता है। जैसे स्पीकर होते हैं, माइक होते हैं, अभी जैसे मैं ये माइक यूज कर रहा हूँ बोलने के लिए, क्यों यूज कर रहा हूँ, इससे ये मेरी आवाज को बढ़ा रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी हड्डियां लगी हुई हैं, जो टाइनी बोन्स लगी हैं मिडिल ईयर में, इनका काम है आवाज को बढ़ाना, एम्पलीफाई करना, ठीक है। तो ये हो गया इनर, ये सॉरी मिडिल ईयर। अब चलते हैं यहाँ पे इनर ईयर, ठीक है, ये आपका इनर ईयर है। अब यही मेन है क्योंकि सारी हियरिंग यही हो रही है इनर ईयर में, ठीक है। अब इनर ईयर की बात करेंगे तो ऊपर तो लगी हुई है सेमी सर्कुलर डक्ट्स, ये लगी है ट्यूब सी, इन्हें बोलते हैं सेमी सर्कुलर डक्ट्स बोला जाता है। ये ट्यूब्स को सेमी सर्कुलर डक्ट बोला जाता है, और इसमें पूरे में लिक्विड भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, एक फ्लूइड भरा होता है, ये ध्यान रखना। और जो नीचे वाला हिस्सा है ये दिखाई दे रहा है कछुए जैसा, जलेबी जैसा, जलेबी खाई होगी सबने, टेस्टी होती है, ठीक है। तो ये जलेबी है,
कि जलेबी जैसा जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं कॉकलिया। क्या बोलते हैं? कॉकलिया। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका क्या काम होता है, आप काम की बात भी कर लेते हैं जब इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सेमी सर्कुलर डक्ट्स हैं ये काम करती है मेनली बैलेंसिंग में। देखो ईयर के ना दो काम होते हैं, ईयर का एक काम होता है हियरिंग, सुनने का, ये तो हम सब जानते ही हैं। बट ये जो दूसरा काम है जो हम नहीं जानते वो है बैलेंस। आपकी बॉडी को बैलेंस बनाने में ईयर का बहुत रोल है, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया था, इसके अंदर फ्लूइड होता है। तो ये जो फ्लूइड होता है ये हिलने डुलने से आपका बैलेंस बनता और बिगड़ता है। ठीक है, इनके अंदर क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, ऐसे लिक्विड लिक्विड सा भरा होता है इसके अंदर, सबके अंदर। ठीक है, तो ये फ्लूइड भरा हुआ है। तो ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला पूरा, ये रोल प्ले करता है डायनामिक बैलेंस में। ठीक है, जो सेमी सर्कुलर डक्ट्स हैं ये रोल प्ले करती हैं डायनामिक बैलेंस में। अब डायनामिक बैलेंस का मतलब क्या हुआ? डायनामिक का मतलब होता है कोई चीज जब मूव करती है, जैसे आप दौड़ लगा रहे हो या आप चल रहे हो तो उस टाइम भी तो बैलेंस बनाना होगा ना आपको, तो वो वाला जो बैलेंस बनेगा वो सेमी सर्कुलर डक्ट्स करती हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है नीचे की साइड, ये देखो, ये इसमें दिखाया हुआ है, ये रहा, ये तो आपकी सेमी सर्कुलर डक्ट्स हो गई। ठीक है, जो मैंने दिखाई थी। अच्छा एक चीज और बताऊं, ये जो सेमी सर्कुलर डक्ट्स होती हैं, ये सेमी सर्कुलर डक्ट्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। जैसे एक्स वाई जेड प्लेन होता है, ऐसे ही एक दूसरे के 90 डिग्री पे होती हैं। अब इनके नीचे एक दो स्ट्रक्चर और होते हैं, यूट्रिकल और सेक्यूल। ये देखो, ये यूट्रिकल है और ये सेक्यूल है। ठीक है, तो ये यूट्रिकल है और ये सेक्यूल है। ये दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं सेमी सर्कुलर डक्ट्स के नीचे। ये रोल प्ले करते हैं स्टैटिक बैलेंस में। ठीक है, स्टैटिक बैलेंस में, स्टैटिक बैलेंस का मतलब क्या है, जब आप मूवमेंट में नहीं हो, मतलब नॉर्मल खड़े हो या बैठे हो, तो उस टाइम भी तो बैलेंस बनाना है बॉडी को। तो यहाँ पे जो बैलेंस रोल प्ले करेगा वो यूट्रिकल और सेक्यूल रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई कहानी। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, देख लो, ये क्वेश्चन इस पे बोर्ड में, आपके बोर्ड्स में आया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, ओवल विंडो होती है। ये जो मिडिल ईयर है ना, ये पूरा मिडिल ईयर है। मिडिल ईयर और इनर ईयर ये आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं, बहुत हद तक ये एक ना विंडो सी है, खिड़की। खिड़की का क्या काम होता है, घर में आपकी खिड़की लगी है तो क्या कर रही है, आपकी घर की खिड़की आपके घर को बाहर के एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर रही है। तो यहाँ ना खिड़की लगी होती है, इस खिड़की का नाम याद रखना, ओवल विंडो होती है। ठीक है, तो ये आप एक तरीके से मिडिल ईयर और इनर ईयर को खिड़की कनेक्ट कर रही है। ठीक है, अब तो ये हो गया हमारा, हमने ये पढ़ लिया सेमी सर्कुलर डक्ट्स का क्या काम है। इसका मेन काम है बैलेंसिंग में। यहाँ पे नीचे यूट्रिकल और सेक्यूल होते हैं, ऊपर वाला सेमी सर्कुलर डक्ट करता है डायनामिक बैलेंस, नीचे वाले करते हैं यूट्रिकल सेक्यूल स्टैटिक बैलेंस। ये पढ़ लिया। अब फाइनली आता है ईयर में आपका कॉकलियर, ये सॉरी कॉकलिया, ये जो जलेबी वाला हिस्सा है। अब जलेबी वाले हिस्से को पढ़ते हैं। जलेबी वाला हिस्सा क्या कर रहा है, ये वो एरिया है जहां मेन हियरिंग होती है। आपकी जो मेन कान जो सुनने का काम है वो यहीं हो रहा है, कॉकलिया में। जो मेन सुनने का काम होता है वो कॉकलिया में होता है। ठीक है, इस जलेबी में होता है। इस जलेबी के अंदर, कॉकलिया के अंदर एक ऑर्गन होता है, इसे बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ठीक है, बुक में आपके डिटेल में स्ट्रक्चर ही बना हुआ है। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई यहाँ पे होता है, इस कॉकलिया के अंदर ही होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। इसके अंदर ना सेल्स होते हैं, इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में सेल होते हैं हेयर सेल्स। तो ये जो सेल्स होते हैं ये एक तरह के इसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर मतलब क्या होता है कि जो कोई सेंसेशन को रिसीव करेगा उसको रिसेप्टर बोलते हैं। कोई अगर कोई चीज किसी सेंसेशन को रिसीव करती है तो उसको रिसेप्टर बोला जाता है। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, कॉकलिया में ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में हेयर सेल्स होते हैं। ये सेंस करते हैं, जो आवाज आ रही है ना, साउंड आ रहा है, उसको सेंस करते हैं। ठीक है, तो मेन हियरिंग कहाँ पे होती है, कॉकलिया में होती है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है, उसमें हेयर सेल्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। आई थिंक बहुत ज्यादा इसमें और कुछ है नहीं। फिर एक चीज और याद रखना, ये एक ऑडिटरी ट्यूब जाती है, ये जो एक ट्यूब है जो आपके कान को कनेक्ट करती है। ठीक है, जो आपका कान जो कनेक्ट होता है ना, ये ऑडिटरी ट्यूब एक्चुअल में आपका नाक, आपका गला, आपका कान तीनों कनेक्टेड है। ठीक है, आपका नाक, आंख, गला तीनों कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्यूब है इसको बुक में आपके ऑडिटरी ट्यूब को स्टैचियन ट्यूब भी लिखा हुआ है। ये देखो, शायद यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो, ये ऑडिटरी ट्यूब स्टैचियन ट्यूब एक ही बात है, कंफ्यूज मत कर जाना। समझ में आ गई कहानी। ब्रेन से कैसे कनेक्ट हो रहा है, कान आपका नर्व के थ्रू हो रहा है। भाई ब्रेन से कोई भी चीज नर्व के थ्रू ही कनेक्ट होती है। आंख कैसे कनेक्ट हो रही थी ब्रेन से, ऑप्टिक नर्व से। कान कैसे कनेक्ट होगा, ऑडिटरी नर्व से। देखो यार, ऑडिटरी का मतलब ही सुनना होता है। कहीं पे भी वर्ड आता है ना ऑडिटरी, तो बायो में ऑडिटरी मतलब सुनना है। ठीक है, तो ब्रेन को कान को ब्रेन से कौन सी नर्व कनेक्ट कर रही है, ऑडिटरी नर्व। क्वेश्चन आता है तो पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने मेन पॉइंट यहाँ पे कवर करें। ठीक है, अब फाइनली बस एक चीज और सुन लो, सुनाई कैसे देती है हमें, आवाज कैसे पूरा चलता है, काम कैसे होता है, ये देख लेते हैं। इसके बाद आई थिंक खत्म हो रहा है आपका ईयर। तो ईयर के दो फंक्शन है, हियरिंग और बैलेंस, ये इंपॉर्टेंट है।
अब देखते हैं होता कैसे है, सुनाई कैसे देता है। आवाज आती है यहाँ पे, पूरा यहाँ पे जाती है, फिर ईयर ड्रम पे बजती है, आवाज आएगी, धम से बजेगी, साउंड वेव्स आएंगी, धम से बजती हैं ईयर पे, ठीक है। फिर यहाँ बजती हैं ड्रम पे, फिर ये यहाँ पे जाके जो साउंड वेव्स है यहाँ पे कैरी हो जाती हैं, आगे चली जाती हैं, ट्रांसफर हो जाती है। इस हिस्से में जो साउंड वेव्स है वो एम्पलीफाई हो जाएंगी, साउंड वेव्स और ज्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे जो साउंड वेव्स हैं, यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, तो उस फ्लूइड में एक डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं। क्या करती हैं, फ्लूइड में डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं। और फाइनली अगर मैं बोलूंगा, ये जो कॉकलिया है, यहाँ पे हेयर सेल्स हैं, उसको रिसीव करते हैं, और ये जो साउंड वेव्स हैं इनको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इन साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर ये नर्व के थ्रू कहाँ पहुंच जाती हैं, ऑडिटरी नर्व के थ्रू, फिर ब्रेन में पहुंच जाते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, ठीक है। फिर ब्रेन समझ जाता है कि कुछ सुनाई दे रहा है। तो इस तरीके से पूरी कहानी चलती है, समझ में आ गया। नॉर्मली हमें जो सुनाई देता है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में सारी आवाजें सुनाई नहीं देती हमें यही सुनाई देती है। अदरवाइज आवाजें देखने जाओगे तो बहुत आवाजें हो रही हैं दुनिया में इस टाइम पे। आप देखो ऊपर यूनिवर्स में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एस्ट्रॉइड टकरा रहा है, कभी कोई आवाज हो रही है, कभी कोई आवाज हो रही है, सारी आवाज सुनाई देती है आपको, ठीक है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, यही फ्रीक्वेंसी में आपको आवाजें सुनाई देती है। तो ये वर्ड, ये थोड़ा सा लिमिट याद रख लेना, कोई क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। तो गाइस आई थिंक काफी है, ईयर में से ज्यादा आएगा नहीं ये, मतलब मोस्ट ऑफ द चीजें मैंने कवर कर दी हैं। अब जल्दी मैं इसका लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो गाइस ये वीडियो अच्छा लगा तो यार काइंडली सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।